आज हम लोग पैसिव कंस्ट्रक्शन यानी एक्टिव पैसिव वॉइस को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पैसिव बनाने के लिए हमने जो टेंसेस हैं, है ना, उसको रटने की या लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर केवल अपन दो चीज़ें अगर लर्न कर लेते हैं तो हमारा पैसिव वॉइस तैयार हो जाएगा। पहला नंबर कि फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब्स, अगर हमें ये याद है तो हमारा काम होने वाला है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब्स, अगर वो भी पहचान लेते हैं, आई एम श्योर आप लोग ये जानते हैं कि मेन वर्ब कौन सी है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो आप आसानी से ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहला एग्जाम्पल शुरू करते हैं कि रघु kills a snake with a stick। ठीक है, तो पैसिव बनाने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने को, है ना। सबसे पहले सेंटेंस में पहचानना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड्स क्या है। ठीक है ना, तो ये सब्जेक्ट है हमारे पास, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये अदर वर्ड्स। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए 5 बातें अपन ध्यान में रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। दूसरा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाना, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है। तीसरा, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, है ना, ये एसेंशियल है। ओके, फिर बाय लगाना, है ना, अगर आवश्यक हो तो, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना जो कि पहले सब्जेक्ट था। ठीक है, देखो करते हैं अपन कैसे। तो क्या हो जाएगा पैसिव में, सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी अ स्नैक। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगा देते अपन, तो यहां फर्स्ट फॉर्म है तो अपन ने क्या लगाना है, एग्जाम्पल। ठीक है, अब आगे जो है कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आगे रूल्स इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, है ना। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म में इसलिए क्या लगा रहे हैं अपन, एजएमआर, चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए एज आ गया, इस आ गया। इसके बाद में थर्ड फॉर्म किल्ड बाय रघु with a stick, with a stick। दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। She is preparing tea। पैसिव वॉइस, तो यहां ऑब्जेक्ट हमारा टी है तो ये टी आ गया साहब, है ना। हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज है, तो एसएमआर में से ये करने वाला है। यहां पर ये ध्यान रखना है कि आईएनजी फॉर्म आ जाती है तो अपन ने क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। ठीक है, ये सब बीइंग लग गया। थर्ड फॉर्म लगाना हमेशा, प्रिपेयर्ड बाय हर। ओके, तो यहां हमने 2 रूल सीखे। अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो हम एसएमआर में से एक लगाते हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर आईएनजी फॉर्म आ जाती है तो उसमें बीइंग जोड़ देते हैं, है ना। और क्या रूल्स होंगे वो अपन यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं अपन। तो ये रूल्स, फर्स्ट वन, इफ वी हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब देन इट इज कन्वर्ट, इट इज यूज्ड एसएमआर। दूसरा, अगर डूडल्स आ जाता है तो उसे क्या करना, रिमूव कर देना। ओके, और उसकी जगह पे क्या लगा देना, हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर, इज एम एंड आर, ये हमारे को पुट करनी है, लगा देनी है। ओके, नंबर थर्ड, अगर आईएनजी फॉर्म आ जाती है विद आईएनजी फॉर्म, हमने क्या करना है, बीइंग ऐड करना है, ऐसे ऊपर सेंटेंस में बताया हमने। ठीक है ना, बीइंग ऐड करना है, जोड़ना है। ठीक है, नंबर फोर्थ, अगर हैज हैव हेड आ जाता है, हैज हैव हेड, तो अपन ने क्या करना, बीइंग जोड़ना। ओके, इसी प्रकार अगर सेकंड फॉर्म आ जाती है तो हमने वोज वर पुट करना, वोज वर। इसी प्रकार कि डिड आ जाता है तो उसे रिमूव करना और उसकी जगह लगाना वोज वर पुट कर देना। ओके, नाउ लास्ट रूल, इफ यू हैव एनी मॉडल, शैल, विल, कैन, मे, must, should,
वुड, कुड, माइट, इनमें से कोई भी एक वर्ड आ जाता है तो हमने क्या जोड़ना है, बी जोड़ना है। ओके, उसी प्रकार से जैसे ऊपर ने अपन ने बीइंग जोड़ा है ना, जिस प्रकार से बीइंग जोड़ा वैसे ही बीइंग जुड़ जाएगा और बी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा रूल्स हुए। क्या रूल्स हैं कि अगर हमने फर्स्ट फॉर्म आ जाती है सेंटेंस में, ये देखो फर्स्ट फॉर्म आई तो हमने क्या लगाना, एस एम आर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, डू डज आए तो उसे रिमूव कर देना, एस एम आर आए तो पुट कर देना, एस एम आर पुट कर देना, सॉरी डू डज आए तो रिमूव कर देना और एस एम आर पुट कर देना, और आईएनजी फॉर्म आए तो बीइंग, हैज हैव हैड आए तो बीइंग, और सेकंड फॉर्म आए तो वॉज वर, इसी प्रकार डिड आए तो रिमूव करना और वॉज वर को पुट करना। ठीक है ना, और इसी प्रकार से अगर मॉडल आ जाता है तो उसे उसके साथ में अपन ने क्या लगाना है, बी लगाना है ना। एक तो एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, एक तो सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे रघु will have completed his task। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो सब्जेक्ट बना देते हैं his task, will have, तो यहाँ will को नहीं have को देखना है, तो हमारा क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब will have been। ठीक है, बाकी तो फिर वैसा का वैसा आ जाएगा, कंप्लीटेड बाय रघु। ध्यान में आ गया अपने को, है ना। और अब अपन चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। आम जो नेगेटिव है जैसा हेल्पिंग वर्ब के साथ में है वो तो अपन देख लेते हैं, जैसे शी इज, वॉज कर देते हैं इसके जगह, she was selling, she was not selling fruits। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, फ्रूट्स, वोज आ गया, है ना। तो वोज आए तो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, वोज और वर, है ना। इफ वी हैव सिंगुलर देन यूज वोज, एंड देन वी हैव प्लूरल देन यूज वर, तो क्या हो जाएगा, वर्ब। नोट है तो नोट लगाई थी अपन। ठीक है, सेलिंग आईएनजी फॉर्म आ गया, है ना। आईएनजी फॉर्म आते क्या लगाएंगे अपन, बीइंग, तो ये हो जाएगा बीइंग। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सोल्ड बाय हर। ओके, एक नेगेटिव में ऐसा भी आ जाता है कि नोबडी कैन सॉल्व दिस पजल, है ना। तो अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस पजल कैन। अब ये जो नोबडी है ना, ये इस सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है ना। तो हमें नेगेटिव, अब यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, पजल हो गया, तो नेगेटिवनेस इसमें आ ही रही है, तो अपन यहाँ नेगेटिव इसको यहाँ बना देंगे, कैन नॉट। ठीक है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। और फिर इसके बाद कैन आता तो क्या लगा देते हैं, बी, सॉल्व्ड बाय। अच्छा, ये अननेसेसरी है ना। जिस प्रकार से ये नोबडी है, एनीबडी है, एनीवन है, समवन है, पीपल है, ये क्या है, अननेसेसरी सब्जेक्ट्स हैं, इनको अपन यहां मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते अपन, नो वन विल ईट दिस टाइप ऑफ मैंगोज वैसे उसका क्या हो जाएगा, देखो ये मेन वर्ब हो गया और ये पूरा क्या है मेरे पास में, ऑब्जेक्ट। तो इसको हम आगे ले आते हैं, क्या हो जाएगा, दिस टाइप ऑफ मैंगोज विल, है ना। और ये नोट आ गया ना। हाँ, इसकी जगह वांट भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि विल नॉट बनकर क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा। विल नॉट ईटन। अब ये नो वन क्या है, अननेसेसरी है, इसलिए अपन ने वहां मेंशन नहीं किया। तो ये वो है नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले, दो जो WH वर्ड से शुरू होने वाले।
ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब वाले देख लेते अपन, जैसे डू, दे, मैक, बल्ब्स, ये हमारा एक्टिव वॉइस। ठीक है, पैसिव देखिए एक बार, यहाँ पर हमारा जो एक्टिव होगा वो हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रहा है, तो ऑब्वियस हमारा जो पैसिव होगा वो हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा, लेकिन रूल्स वही जो हमने 7 रूल्स सीखे हैं अपन, है ना। तो देखो डू आता तो क्या करते हैं, उसे रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह एसएमआर पुट कर देते हैं। ठीक है, और एसएमआर में से क्या आएगा वो ये है ऑब्जेक्ट तय करेगा। यहाँ बल्ब्स प्लूरल है इसलिए अपन क्या लगा देंगे आर, बल्ब्स मेड बाय देम। ओके, इसी प्रकार से अच्छा एक एग्जांपल बोल लेते हैं इसका, कैन यू पुश इट। तो यहां ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, इट। अच्छा एक इससे पहले ये कि कैन हेल्पिंग वर्ब है, तो शुरुआत हमारी क्या होगी, कैन ही होगी। अच्छा यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट। कैन आता तो क्या लगा देते हैं बी, है ना। फिर थर्ड फॉर्म क्या है, पुश्ड बाय। ये एक टाइप हुआ हमारा WH वर्ड का। दूसरा टाइप हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड को लेते हैं। ठीक है, तो WH वर्ड में जैसे व्हेन डिड यू बाय योर कार, ठीक है। तो WH वर्ड से अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव WH वर्ड से बनेगा, है ना। वैन है तो वैन से शुरू करना, वॉट है तो वॉट, है ना। वाई है तो वाई से शुरू करना। तो यहाँ वैन है तो अपन काय से शुरू करेंगे, वैन से शुरू करेंगे, है ना। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि WH वर्ड ऑलवेज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब, यानी WH के वर्ड के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। डिड आए तो क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, वॉज वर्ड लगाएंगे। तो यहाँ योर कार जो है वो सिंगुलर है इसलिए क्या हो जाएगा, वॉज। ओके, वॉज योर कार। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, BOU, बॉट बाई यू। ठीक है साहब। एक इसमें हु का आ जाता है, तो हु जो है, हु से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो अपन ने उसे कन्वर्ट कर देना है बाई हु में, और दूसरे वर्ड्स नहीं है यहाँ। ठीक है, तो हु रोट गीतांजलि, क्या हो जाएगा इसका पैसिव कि बाई हूं। WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब लगेगी बोस क्यों लगा साहब, ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना, सेकंड फॉर्म आया तो बोस वर्ब में से एक लगा। गीतांजलि रिटर्न। ओके, तो ये हमारा WH वर्ड भी हो गया। इसके बाद में एक गोइंग टू वाले सेंटेंसेस है, उसको भी हम देख लेते हैं। गोइंग टू, जैसे कि दे आर गोइंग टू बाय अ कार। यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि गोइंग टू वैसे गो से पैसिव नहीं बनता है, लेकिन ये विशेष है ना। विशेष ऐसा है कि गोइंग टू अगर आ जाता है तो ठीक उसके बाद वाला क्या होगा, मेन वर्ब होगा, और उसके बाद जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, अ कार। और हेल्पिंग वर्ब के बारे में वही कि इसे हमारा तो इसे हमारी आएगा। अब चूंकि ये सिंगुलर है तो अपन ने क्या लगाना, इज लगाना, इज गोइंग टू। अब इसको वैसे वॉइस बनाने के लिए क्या लगा देंगे, बी। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अ कार इज गोइंग टू बी बॉट बाय देम। ठीक है, ये गोइंग टू वाला है। तो और इसके बाद एक इंफिनिटिव का और आ जाता है सेंटेंस कि इट इज टाइम टू ऑफर, इट इज टाइम टू ऑफर प्रेयर्स। ठीक है, तो अब यहां देखो, अगर इट इज टाइम से शुरू हो रहा है सेंटेंस तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर
प्रेयर्स। यानी काम क्या करना है, इट इज टाइम तो एज इट इज आ जाएगा, इस टू की जगह क्या कर देंगे अपन, 4 प्रेयर्स कर देंगे। अब इसको अपन पैसिव बना देंगे तो क्या हो जाएगा, टू बी ऑफर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर प्रेयर्स टू बी ऑफर्ड, है ना। और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। तो ये इन्फिनिटिव से संबंधित 2 सेंटेंसेस हो गए, है ना। और इसके अलावा अपन लोग अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि बाई को डिनाई कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं जो बाई एक्सेप्ट नहीं करती हैं, है ना। उसकी जगह विद आ जाता है, कभी कभी एट आ जाता है, कभी इन आ जाता है, कभी टू आ जाता है। और वो कहाँ कहाँ आता है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये प्रीपोजिशंस हैं, उनको लिख करके है। तो पहला अपन ले लेते हैं अलार्म्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, disappointed at, disgraced at, shocked at, surprised at। ये एट से संबंधित हुआ, है ना। दूसरी प्रपोजिशन जो आती है वो आती है विद, ठीक है ना। जैसे डेकोरेटेड विद, disgusted with, dissatisfied with, है ना, filled with, lined with, thronged with, ये विद से संबंधित हुआ, है ना। तीसरी जो प्रपोजिशन आती है वो टू आती है ना, जैसे नोन टू और ऑब्लाइज्ड टू। तीसरी आती है, चौथी जो आती है वो आती है इन, जैसे इंटरेस्टेड इन, कंसिस्टेड इन। ठीक है, अब इनका यूज कैसे, एग्जाम में आप लोगों को ध्यान है कि अगर डूअर को जोड़ना है तो बाई से जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आ गया मुझे, द न्यूज अलार्म्ड अस, ये क्वेश्चन आ गया, इसका पैसिव बनाना है। तो हमारे पास ऑप्शन है, वी आर अलार्म्ड by the news, दूसरा we were alarmed by the news, तीसरा ले अपन, तीन ही लेंगे अपन यहाँ, we were alarmed at the news, है ना। तो ध्यान में आता है कि आर हो गई, है ना, और यहाँ पर ये जो बाई लग गया। अब चूंकि हमने ये अगर लर्न कर लिया हुआ है कि यहाँ अलार्म आती है, अपन ने क्या लगाना है, एट लगाना है ना। तो हमने जो पैसिव हुई वो ठीक होने वाला है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये वर्ड्स अपने को क्या करना है, लर्न कर लेना है, ठीक है ना। तो ये तो हुई अपना स्पेशल जो पैसिव वॉइस हैं उनकी बात है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पैसिव बनती ही नहीं है ना। तो वो वर्ड्स क्या हैं, यहाँ कौन सी ऐसी अवस्था है जहां पैसिव वॉइस नहीं बनती है। नॉन फाइनाइट वर्ड्स जो है, वर्ब जो है उनके साथ नहीं बनती है। अपन जानते हैं जहां ऑब्जेक्ट नहीं आता तो उसकी पैसिव वॉइस बन नहीं सकती।
लेकिन साथ में कुछ और कंडीशन है, जैसे पॉजेसिव प्रोनाउंस आ गया, पॉजेसिव प्रोनाउंस या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, या फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। ठीक है ना, इनके साथ रेसिप्रोकल नहीं बनती। दूसरे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि हैव, रिसेंबल्ड, लैक, लिव, फिट, है ना, और सूट। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनसे पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आया आई हैव अ कार, हैव मेन वर्ब है ना, ऑब्जेक्ट है कार है, तो क्या बनाएंगे हम, ए कार। फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्या लगाते हैं, इज, और हैज है वो क्या हो जाएगा, हैड, है ना। अ कार इज हैड बाय मी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। रिसेंबल का देख लेते हैं एक बार, जैसे शी रिसेंबल्स हर मदर, तो क्या हो जाएगा, हर मदर इज रिसेंबल्ड बाय हर। तो वह जो है वो अपनी माता की प्रतिकृति है, माता के जैसी है, उसकी माता उसके जैसी है, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो यहां ये पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। कुछ स्पेशल रूल्स हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं पहले दो सेंटेंस लिखता हूं, ही wants someone to take photograph, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस लिखता हूं मैं, people said that he was jealous of her। इसका देखिए पैसिव वॉइस एक बार क्या हो जाएगा, he wants to be taken photograph, ठीक है। तो यहां पर इसका पैसिव बनाने के लिए he wants to be इस समन को उठा दिया और to be लगा दिया अपन, है ना। इसी प्रकार से जैसे ये want है ना, तो want के साथ साथ में एक दो चार वर्ड और मिल गए, तो want, wish, like और love। इन चार वर्ड से जो पैसिव वॉइस है वो इसी पैटर्न पे बनने वाला है ना। ये ध्यान में रहेगा अपने को। इसको देखिए जरा, people said that he was jealous of her, इसके दो पैसिव वॉइस बनने वाले हैं अपने पास। एक, it was said that he was jealous of her, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा कि he was said to be jealous of her, है ना। तो ध्यान में है कि people said that he was jealous of her, इसके दो पैसिव बनेंगे। एक people said का पैसिव बना दिया, it was said, बाकी as it is आ गया, है ना। इसी प्रकार यहाँ ऑब्जेक्ट से लिया अपन ने क्या, that के बाद में कनेक्टिव के बाद में लिया he was said, फिर इसके बाद में to, यहीं से पैसिव शुरू कर दिया, to be jealous of her, है ना। एक तो अच्छा, इसे people said की तरह अपने पास में जैसे assume, believe, claim, कंसीडर ले लेते पहले, कंसीडर,
क्लीन, सी, फाइंड, नो, से, थिंक। ठीक है ना? ये वर्ड्स अगर पीपल के साथ आ जाते हैं और इनके साथ में कलेक्टिव आ जाता है तो अपना जो पैसिव बनाने का पैटर्न ये है ना? ये आप लोगों को ध्यान में आ जाओगे, ये वर्ड्स अपन लर्न कर लेंगे तो काम हो जाएगा। अब तीसरा जो है